हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं तो वेल के को फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आप सभी के सामने फिर से हाजिर लेकर यहाँ पे बिटकॉइंस की सारी ताजा अपडेट। आज भी दोस्तों हम लोग करेंगे टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे देखने वाले ढेर सारी क्रिप्टो न्यूज़ को जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पे काम की हो सकती है। तो वीडियो को शुरू से पूरा जरूर देखेगा। बाकी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर अब तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में एनरोल नहीं करा या फिर आप यहाँ पे सिंगल ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी अधिक जानकारी आप डायरेक्टली मुझसे ले सकते हैं मेरी इस मेल ID pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम ID @cryptoval के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। सो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। यह है दोस्तों बिटकॉइन बिटमैक्स का चार्ट जो कि हम हमेशा से लेते हैं। एंड करेंटली अगर प्राइसेस की बात करें तो बिटकॉइन वापस अपने नया ऑल टाइम हाई बना चुका है। अगर आप इस पॉइंट पे देखें, कल थोड़ा सा ड्रॉपमेंट आया था, हालांकि मोमेंटम यही था कि मार्केट यहीं से ऊपर जाना चाहिए था, बट थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे एक आप कह सकते हो लोगों के शॉर्ट्स को उड़ाया था, जिसमें मेरा भी एक स्टॉप लॉस गया था क्योंकि मैं भी एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। एंड वापस से मार्केट ने यहाँ पे रिकवरी करना स्टार्ट करा है। अभी मार्केट के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि मार्केट एटलीस्ट ये जो लेवल यहाँ पे बन रहा है जो कि आपको 44,000 लगभग 47,600 से लेके 48,300 ये वाला लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज करे मतलब कल सुबह तक तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे हमें क्लोजिंग मिलती है तो मार्केट ईजिली 50,000 टू 55,000 के बीच में कहीं पे भी यहाँ पे जा सकता है। और अगर आप इसको एज अ बुल फ्लैग ट्रीट करें यहाँ से, क्योंकि अगर आप इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते तो कहीं ना कहीं इसने बाद में एक फॉलिंग वेज जैसा फॉर्मेशन क्रिएट करा, और यहाँ से तो हमें जो टारगेट देखने को मिलता है वो 54,000 के अप्रोक्स यानी कि 55,000 के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। तो ये एक चीज़ है जो कि आप थोड़ा सा इस पर फोकस करके देख सकते हो। एंड बिटकॉइन स्टिल बुलिश है, कोई भी चेंजेस हुए नहीं है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर बिटकॉइन गिरता है तो 43,000 पर हम थोड़ी नज़र रखेंगे, और गिरता है तो 41,000 हमारे एक लास्ट लेवल होगा। इसके नीचे गया तो फिर चांसेस हैं कि मार्केट बियरिश हो जाए, बट मार्केट स्टिल ने एक हेल्दी यहाँ पे अप ट्रेंड पकड़ा है 44,000 से, एंड वापस से कंटिन्यूशन यहाँ पे अप साइड में लिया है। बाकी वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। इंडिकेटर्स थोड़े से अप डाउन चल रहे, तो इंडिकेटर्स पे भी हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी हम सिर्फ प्राइस की बात करें तो प्राइस एकदम ऊपर की तरफ अच्छा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो तो EMA रिबन ने भी इसको एक अच्छा सपोर्ट दिया है अराउंड 44,000, जहाँ से कि हमें जंप ऑफ मिला है। लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कल की जो डेली क्लोजिंग है एटलीस्ट वो 48,300 के ऊपर क्लोज हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ही हम लोगों को एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो प्राइस का इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर पाता है तो चांसेस है कि फिर जो प्राइसेस हैं या फिर जो भी डेटा है वो कहीं ना कहीं इसके बीच में ही यहाँ पे ट्रेड करता रहेगा, और इसको ब्रेक कर देता था तो जो टारगेट्स मैंने आपको पता है 55,000 तक, वहाँ तक हमें मार्केट जाता हुआ मिल सकता है। वहीं पे अगर बात करते हैं CME फ्यूचर के चार्ट्स की, तो इसमें भी सिमिलर सी चीज़ें, कोई ज़्यादा खास अपडेट अभी नहीं है। एंड यहाँ पर अगर इथेरियम के फ्यूचर्स को भी देखा जाए तो ये पुशअप हो चुके हैं, जो भी मैंने आपको बताया था कि डाउन तो है लेकिन प्राइसेस को कैचअप कर लेंगे, तो अभी एक ठीक ठाक लेवल पे यहाँ पे चल रहे हैं। बट इसमें पूरा चार्ट नहीं है, तो आप मेन चार्ट पे ज़्यादा फोकस करो। इसका जब चार्ट थोड़ा डेवलप हो जाएगा तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो यह है दोस्तों बिटकॉइन की डोमिनेंस, जो कि स्टिल अपने सपोर्ट पे बैठी हुई है। वैसे वापस से चांसेस लग रहे हैं कि जो डोमिनेंस है वहाँ से बाउंस कर सकती है, और अगर ये प्रॉपर्ली बाउंस करती है तो कहीं ना कहीं 66.20 के आसपास तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इसमें मार्केट को एक अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा जो बिटकॉइन को 60K तक भी पुश यहाँ पे कर सकता है। वहीं पे अगर अल्टकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो अल्टकॉइन ने एक अच्छा गेन इस टाइम पे करा है, बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हैं कि वापस एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है इस लेवल पे। और साथ ही साथ बात करें तो कहीं ना कहीं ये शोल्डर हेड और ये शोल्डर ऐसा पोजिशन बन सकता है, एकदम एग्जैक्ट नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा एक्जैक्टली देखना चाहो तो मे बी शायद इस तरीके का एक चैनल यहाँ पे फॉर्म हो रहा हो, जिसके थ्रू जो डोमिनेंस है अल्ट का वो एक बार नीचे टेस्ट करे 8.31 को, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फोकस करना होगा, क्योंकि अगर अल्टकॉइन का डोमिनेंस इसको ब्रेक कर पाता है तो अल्टकॉइन 10 पे जाएगा, जो कि अल्टकॉइन के ज़्यादा बेटर होगा, जहाँ पे कि BTC पेयर के जो अल्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों इथेरियम, जिसमें अभी कुछ खास चेंजेस नहीं हुए हैं। स्टिल प्राइसेस ने ऊपर ब्रेक करा था, वही नीचे आए थे, और प्राइसेस की बात करें तो लगभग इसी सपोर्ट पर वापस से प्राइसेस ने बाउंस बैक किया है और ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन अभी जो प्राइसेस है वो थोड़े से अप डाउन किस्म के यहाँ पे हो गए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब जो प्राइसेस है वो एटलीस्ट 1770 के ऊपर ट्रेड करें, क्योंकि अगर इसके ऊपर ट्रेड करते हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं $2,000 को इजीली टेस्ट यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों लाइटकॉइन, जिसने हमारा टारगेट कंप्लीट कर लिया है। एंड ऑब्वियसली एक ड्रॉप आया था, ड्रॉप की वजह से वापस मार्केट रिकवर कर रहा है। तो अगर आप री एंट्री करना चाहते हो तो मार्केट अगर 187 के ऊपर थोड़ा स्टेबल हो जाता है 1 या 2 दिन, तो फिर आप री एंट्री कर सकते हो। और जितनी इसकी हाइट है, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर ये कप जैसा शेप बना देता है जो कि यहाँ पर है, तो इसकी हाइट के अकॉर्डिंग लगभग यहाँ पे $255 तक जो लाइट कॉइन है वो यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। तो आप इस लेवल पे थोड़ा फोकस कर सकते हो, क्योंकि अगर इसके ऊपर मार्केट ट्रेड हो रहा है या फिर यहाँ पे कोई पैनेट बनाता है, कुछ भी करता है, ट्रायंगल बनाता है, तो भी मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, जो
$255 $254 को हिट यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों चेनलिंक, जिसमें हमारा जो प्रेडिक्शन था ऑलमोस्ट वो अभी यहाँ पे थोड़ा सा ठीक हो रहा है। जैसे मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया है इस पॉइंट पे एंड वापस अपर वे यहाँ पे चालू हुआ है। बट इसमें भी आपको बिटकॉइन की तरह थोड़ा ध्यान रखना होगा कि इसमें जो इंपॉर्टेंट अभी लेवल है वो है 28.6 का। तो जिन लोगों ने एंट्री मिस करी है 26 के आसपास, वो जब 28.6 ब्रेक हो उसके बाद दोबारा एंट्री देख सकते हैं एंड अराउंड हमारा टारगेट $32 के आसपास है, तो वहाँ तक आप उसको चेक भी कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों बाइनेंस का कॉइन BNB, और BNB ने अपना नया ऑल टाइम हाई लगाया जो कि $148 का था। उसके बाद से थोड़ा सा नीचे है, बट आई थिंक कि यहाँ पर ये एक बुल फ्लैग जैसा फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है, और अगर ये प्रॉपरली बुल फ्लैग है और ये ब्रेकआउट लेता है तो आप ये चीज़ मान के चल सकते हो कि करीबन यहाँ से BNB कॉइन $203 के आसपास तक जा सकता है, या फिर $200 के आसपास आप एक एजम्पशन ले सकते हो। बट हाँ, अगर BNB कॉइन इस वाले लेवल को नीचे ब्रेक कर देता है $114 पे, फिर यहाँ पे जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। लेकिन अभी के हिसाब से जो चांसेस है वो यही है कि अगर इसको BNB एटलीस्ट $132 का यहाँ पे ब्रेक कर लेता है तो करीबन $200 से $203 तक BNB का प्राइस यहाँ पे जा सकता है। एंड इसका जो BTC पेयर है वो भी बहुत अच्छा है, तो आप उसको भी चेक यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट जो कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों XRP, जिसमें कुछ खास अपडेट नहीं है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो 0.64 को हिट करने जा सकता है। और अभी क्योंकि मार्केट इसके ऊपर है तो हमें ज़्यादातर चांसेस यही दिख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से पंप करके 64 तक जा सकता है। तो जो लोग XRP में फंसे हुए थे उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी कि वापस से उनका एक लेवल आ जाएगा, तो उनका जो लॉस है वो यहाँ पे रिकवर होने के चांसेस बने हुए हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों नियो, जिसका जैसा प्रेडिक्शन लिया था वैसा अप्रॉक्स यहाँ पे ब्रेक हो गया है। मार्केट ने लगभग, हमने तो 34 का सोचा था, मार्केट अभी यहाँ पे 38 तक ऊपर जा चुका है। तो अब अगर मार्केट लगभग इसी लेवल के ऊपर आके थोड़ा सपोर्ट बना लेता है इस जगह पे, तो करीबन जो मार्केट का अगला टारगेट होगा वो होगा $45 का, जिसके बारे में आपको बहुत टाइम से बता रहा था। और अगर मार्केट थोड़ा एक्स्ट्रा करेक्शन भी लेता है लगभग $33 के आसपास, 33.5, तो भी मार्केट की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर एक्सट्रीमली करेक्शन भी लेता है यहाँ से लगभग 15% का, तो भी मार्केट अपने $45 के मार्क को टेस्ट कर सकता है। एंड $45 का जो मार्क है वो दूसरा ऐसा मार्क होगा जो इंपॉर्टेंट है आफ्टर $26, क्योंकि अगर 45 टूटता है तो सीधा फिर मार्केट $100 को टेस्ट करने के लिए ऊपर जा सकता है। एंड इस बार इसके नए ऑल टाइम हाई बन सकते हैं, जैसे कि हमने BNB कॉइन में देखे हैं। तो थोड़ा सा आप देखना इस चीज़ में, क्योंकि आई थिंक कि BNB और ये दोनों कॉइन $500 के आसपास जाने चाहिए, जिस हिसाब से इनका कह सकते हैं कि जो सर्कुलेटिंग टोटल सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई, सारी चीज़ें और मार्केट कैप का वैल्यूएशन तो वैसे भी ऑलरेडी बढ़ रहा है। लेकिन सारी चीज़ हम टाइम टू टाइम देखते रहेंगे, अभी थोड़े टारगेट्स लेके चलते हैं, उसके हिसाब से आगे बात करते रहेंगे। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों डॉट कॉइन, जो कि ऑलमोस्ट मेरे टारगेट को हिट करने वाला है। $28 मेरा टारगेट था और अभी देखें प्राइस तो लगभग $25.3 तक आ गया है। तो अगर आपने ट्रेड लिया था तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक अच्छा बेनिफिट कमाया होगा। बाकी आप डॉट को होल्ड कर सकते हो, क्योंकि $100 मिनिमम इसको होना चाहिए बुल साइकिल में। एटलीस्ट अगर हम लोग कंपेयर करते हैं कि जिस हिसाब से इसके फंडामेंटल्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। बट ये है कि धीरे धीरे चीज़ें चलेंगी, तो वही कहूँगा कि टारगेट के अकॉर्डिंग हम आगे यहाँ पे चलते जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों बिटकॉइन कैश, जिसका ऑलरेडी यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। एंड फिलहाल में यहाँ पे जो मार्केट है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ स्ट्रगल कर रहा था कल, क्योंकि बहुत बड़ा क्रैश हमें देखने को मिला है। वापस से मार्केट ऊपर गया, बट अब इंपॉर्टेंट लेवल है $540 का। ये अगर ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो आपका $620 को टेस्ट करने जा सकता है। तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि पूरा यहाँ पे कब बन चुका है। प्राइसेस थोड़े बहुत अप डाउन होते रहेंगे, लेकिन इसका जो मेजर टारगेट है वो है हमें $710 के नियरेस्ट, तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों बैंड, जो कि फाइनली हमारा टारगेट के बहुत नज़दीक है। ये वाला टारगेट तो हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, जो कि 15.2 का था। 15.7 का भी मे बी यहाँ पे जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। बट बैंड यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ा बड़े स्केल पे इसको देखने की कोशिश करते हो बैंड टोकन को, तो बैंड टोकन यहाँ पे करीबन आपको ये पूरा एडवांटेज दे सकता है, जहाँ पे कि बैंड टोकन की हाइट $28 to $30 तक यहाँ पे जा सकती है। तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा ध्यान यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो लास्ट कॉइन है वो है दोस्तों कार्डानो। हमारा जो टारगेट है फाइनली वो पूरे कंप्लीट यहाँ पे हो चुके हैं। 0.94 के आसपास जो कार्डानो है वो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि अभी अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इसमें आते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर एक और सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। अगर आप 1 आवर में इसको देखने की कोशिश करें, और अगर अभी ये ब्रेक कर जाता है अराउंड 0.93 को, तो जितनी इसकी हाइट है उतना तो ये एटलीस्ट टेस्ट कर ही लेगा, जो कि $1 के आसपास की थी। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले भी बनाई थी, बहुत टाइम हो गया है। अगर हम तब से देखें प्राइसेस को, तो प्राइसेस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी, क्योंकि मे भी शायद जो मैंने वीडियो बनाई थी
कि कार्डिनो हम लोगों को अपना ऑल टाइम हाई तक जाता हुआ या फिर उसको ब्रेक करता हुआ मिल सकता है, वो आई थिंक इस एरिया के आसपास ही थी। तो अगर मान लेते कि वो पॉइंट 1 पे भी थी, तो वहाँ से अभी तक लगभग 8x का रिटर्न हम लोगों को कार्डिनो ने दे दिया है। तो अगर आप कार्डिनो प्रोजेक्ट को उस टाइम से लेके बैठे थे, तो आई होप आपने कुछ अच्छा अर्न किया होगा। एंड अगर आपको देखना है वो वीडियो, तो एक बार जाके देख लो, क्योंकि BTC पेयर में भी कार्डिनो अंडर वैल्यू है, उसमें उतना बड़ा नहीं जितना डॉलर वैल्यू में। तो आप वहाँ पे अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो। वीडियो को आप सर्च कर लेना आडा कॉइन के नाम से, आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो बस दोस्तों सारे कॉइन अब हमारे हो चुके हैं। अब चलते सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों, आ रही है अमेरिका की तरफ से। और अमेरिका का जो यहाँ पे एक ओल्डेस्ट बैंक है जिसका नाम है BNY मेलोन, वो यहाँ पे ऑफर करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी की कस्टडी, जहाँ पे कि वो ट्रांसफर करेंगे, इशू करेंगे बिटकॉइन, यानी कि जो बिटकॉइन खरीदेंगे वो दूसरों को इशू करने वाले हैं। और यहाँ पे उनका प्लान है कि वो होल्ड करने वाले ये सारी चीज़ों को ऑन बिहाफ ऑफ दिस क्लाइंट, यानी कि उनके क्लाइंट्स के बिहाफ में। और इनका ये मानना है कि जो अभी 2021 का जो बुल मार्केट है उसको यहाँ पे एम करे, और ये साइकिल जो है असेट क्लास की बिल्टअप के लिए है। तो जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है, क्योंकि जितने ज़्यादा बड़े बड़े प्लेयर्स इस मार्केट में आ जाएंगे, वो कहीं ना कहीं इसकी प्राइसेस को ज़्यादा पुश करेंगे, और इससे ट्रस्ट बढ़ेगा उन लोगों में जो कि शायद इसको एज अ स्कैम या फिर एज अ बबल की नज़र से इसको यहाँ पे देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं अमेरिका की तरफ से, जो कि आप देख सकते हैं। दूसरी दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है अमेजोन की तरफ से। अमेजोन ने दोस्तों एक जॉब यहाँ पे डाली है, जो कि हिंट करिए डिजिटल पेमेंट करने का एक प्रोजेक्ट उनका कोई आ रहा है, जो कि मैक्सिको के अंदर लॉन्च होगा। हालांकि इन्होंने जो डाला है वो भी इसी नाम से डाला है, डिजिटल एंड एमर्जिंग पेमेंट और DE प्रोजेक्ट, यानी कि हो सकता है कि शायद न्यू डिजिटल सर्विसेज को एनरोल कर रहे हैं, और ये इनिशियली अभी मैक्सिको के अंदर रोल आउट करने वाले हैं। अब इन्होंने ये तो नहीं पता है कि क्रिप्टो करेंसी या फिर क्या है, लेकिन हम सभी को पता है कि आज के टाइम में अमेजोन के ऊपर सारे डिजिटल ऑप्शन अवेलेबल हैं, सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन को छोड़ के। और टेस्ला ने अभी बिटकॉइन बाय करें, तो कहीं ना कहीं जो अमेजोन है, हो सकता है कि ये मैक्सिको से टेस्टिंग चालू कर रहे हों बिटकॉइन एंड क्रिप्टो की। तो जो भी चीज़ें हमें 1 महीने के अंदर पता पड़ जाएंगी, और यही पता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, उनको बाई सेल यहाँ पे कराया जा सके। बट बहुत ज़्यादा ये चीज़ें लग रही हैं कि एप्पल और अमेजोन भी इस फील्ड में कूद सकते हैं, जहाँ पे कि वो अपना जो कैश रिजर्व है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं बिटकॉइन के अंदर। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है इथेरियम की तरफ से। और इथेरियम बेस्ड जितने भी सोशल मीडिया प्रोजेक्ट्स थे, कहीं ना कहीं वो यहाँ पे शट डाउन होते जा रहे हैं, क्योंकि इथेरियम की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। अभी भी यहाँ पे इथेरियम की फीस $25 बता रहे हैं, लेकिन अगर हम रियल वर्ल्ड में जाके देखते हैं, जो हम लोग पे कर रहे हैं अगर मेटामास्क के थ्रू या फिर, तो हमें $60 से लेकर $100 के बीच में उसको पे करना पड़ रहा है। एंड ऐसे में कोई भी चीज़ सर्वाइव नहीं कर सकती अगर इतनी ज़्यादा फीस होगी, क्योंकि फिर बैंकिंग सेक्टर ही उस चीज़ में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो LP है, यानी कि जो सेकेंड लेयर सॉल्यूशंस है, अब उसके ऊपर ये सब शिफ्ट होंगे। तो देखते हैं कि कैसे यहाँ पे काम हो पाते हैं। क्या इथेरियम भी यहाँ पे सेकंड लेयर सॉल्यूशन को देता है, या फिर ये दूसरे सॉल्यूशंस पे यहाँ पे जाते हैं। हालांकि इसकी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर आप अभी कोई भी इथेरियम का ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं, या छोटा ट्रांजेक्शन, तो फिर आप सोच समझ के करना, बहुत महंगा आपको पड़ सकता है। अगली दोस्तों पे जो खबर आ रही है दोस्तों, आ रही है लाइटनिंग नेटवर्क की तरफ से। बिटकॉइन के लाइटनिंग नेटवर्क में भी दोस्तों पे ऑल टाइम हाई को टेस्ट करा है। इसके जो नोट्स के काउंट है वो यहाँ पे बढ़ चुके हैं, और लगभग जो इसमें TVL यानी कि टोटल वैल्यू जो लॉक इसके अंदर है वो यहाँ पे 42 मिलियन की यहाँ पे हो चुकी है। तो अगर हम बात करें तो 8900 जो नोट्स है वो यहाँ पे फरवरी तक स्टैब्लिश हो चुके हैं। एंड लाइटनिंग नेटवर्क के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, आप चेक कर सकते हो। हालांकि एक आध वीडियो और लाऊंगा कि कैसे लाइटनिंग नेटवर्क वर्क करता है, उसमें आपको जो पेमेंट है वो सेंड करके दिखा दूंगा, तो आप समझ पाएंगे कि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर आप कितना भी बड़ा पेमेंट यहाँ पे कर सकते हो, एंड फ्रिक्शन ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे चार्ज होती है, एंड फटाफट सारे काम यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे जो लाइटनिंग नेटवर्क बेसिकली अगर बात करें तो 1000 से 1000 की रेंज में अभी घूम रहे हैं अगस्त के यहाँ से, और 42 मिलियन की इसमें करंट वैल्यू लॉक है। बाकी बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे एंड्रयू एमएच जो कि 2 साल से इसको यूज़ कर रहे हैं अपने मंथली जो पे रोल्स हैं उनके लिए। तो अच्छी चीज़। और फ्यूचर कहीं ना कहीं हम लोगों का लाइटनिंग नेटवर्क पे ही है, जो कि लेयर 2 सॉल्यूशंस है, क्योंकि अभी जो OKX है उसने भी यहाँ पे चालू कर दिया सपोर्ट करना। आई थिंक और भी एक्सचेंज धीरे धीरे यहाँ पे चालू करेंगे। क्रैकर ने सबसे पहले चालू करा था इस चीज़ को, एंड अब अगर बाइनेंस और बाकी सारे एक्सचेंजेस भी ले लेते हैं, तो जो आज हमें फ़ी पे करनी पड़ रही है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कम हो जाएगी। अगली दूसरा पे जो खबर आ रही है दोस्तों, आ रही है एलोन मस्क के लॉयर की तरफ से, मे भी शायद किसी लॉयर की तरफ से आ रही है, जिन्होंने कहा कि जो एलोन मस्क ने भी ट्वीट करे हैं अबाउट जितनी भी चीज़ें, चाहे फिर वो डॉगी कॉइन हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं वो यहाँ पे अटैक कर सकती हैं SEC की तरफ। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो ट्वीट्स करके कहीं ना कहीं वो एज अ पंपिंग और ये सारी चीज़ें करी गई हैं, और जानबूझ के करी गई हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंफर्म हो जाती है। तो और ये चीज़ अगर SEC में प्रूफ हो गई, तो एलोन मस्क के लिए खतरा यहाँ पे बन सकती हैं, या फिर
उनको भी अच्छा खासा फाइन यहाँ पे लग सकता है, जैसे रिपल पे भी लॉ सूट चल रहा है उसी तरीके से। तो यहाँ पे लॉयर ने बेसिकली उनको वार्न करा है। अब देखते हैं क्या चीज़ें होती है, एसईसी करता है नहीं करता है, वो तो हमें टाइम के साथ पता पड़ जाएगा। अगली दोस्तों खबर यहाँ पे आ रही है मास्टर कार्ड की तरफ से। और मास्टर कार्ड दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर के अंदर पॉसिबल है कि सपोर्ट यहाँ पे दे सकता है क्रिप्टो करेंसी का उसके खुद के नेटवर्क पे, यानी कि बस आप मास्टर कार्ड ले जाओ, स्वाइप करो, क्रिप्टो से आप पेमेंट यहाँ पे हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बट मास्टर कार्ड यहाँ पे प्लान कर रहा है कि वो अनाउंस कर सकता है क्रिप्टो करेंसीज को, क्योंकि हम सभी को पता है कि पेपाल इस रेस में कूद चुका है, वीज़ा भी इस रेस के अंदर कूद चुका है। अब यहाँ पे मास्टर कार्ड बचा था, वो भी यहाँ पे आ जाएगा तो और ज़्यादा बेनिफिट है। और कहीं ना कहीं जो 1 बिलियन यूजर्स हैं वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं 30 मिलियन मर्चेंट्स के ऊपर, जहाँ पे कि वो अपने बिजनेस को, कस्टमर्स को, सभी लोगों को डिजिटल सर्विस के ऊपर यहाँ पे मूव कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी तक के जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं वो सब यहाँ पे कूद रहे हैं, और कहीं ना कहीं बिटकॉइन के सपोर्ट को अगर अलाउ कर देते हैं तो कितने ज़्यादा मासेस के अंदर बिटकॉइन जो है वो यहाँ पे पहुंच जाएगा एक ही झटके के अंदर। अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही दोस्तों वो आ रही एलोन मस्क की तरफ से। एलोन मस्क आजकल न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो एलोन मस्क ने यहाँ पे अपनी 9 मंथ की जो ओल्डेस्ट सन है उसके लिए यहाँ पर बाय करे हैं डॉगी कॉइन। यस, डॉगी कॉइन उन्होंने बाय करें, और ये अभी तक के सबसे यंगेस्ट होल्डर बन जाती है इस हिसाब से। बट ठीक है, डॉगी कॉइन एक फन कॉइन है, बट हाँ इसमें कोई फंडामेंटल वैल्यू नहीं है। अगर आपको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं आप लो निकलो, एज अ फन कॉइन है, उसको फन कॉइन की तरह ट्रीट करो, उसमें स्टक मत हो कि चलो ये कोई इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसका कोई भी फंडामेंटल बेस नहीं है। टेक्निकली आपको जो भी मिलता है आप लॉन्ग करो, शॉर्ट करो, जो आपका मन करे, बट उसमें अटकना एक दिक्कत वाला काम है, क्योंकि अभी बुल मार्केट है। तो हो सकता है आपको मेरी बात मजाक लगे, लेकिन जैसे ही बुल मार्केट खत्म होगा सब लोग अगर डॉगी उनके टॉप पे बाय करके बैठे हैं तो वो सीधे के सीधे रैक्ट होंगे। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगली दूसरा पे खबर आ रही है ईसीबी की प्रेसिडेंट की तरफ से, जिनका नाम है क्रिस्टीनी लगार्डे, जो भी आप प्रोनाउंस यहाँ पे करना चाहते हैं। तो बेसिकली उनका उनसे ये पूछा गया था कि क्या जो सेंट्रल बैंक है वो भी बिटकॉइन को अपने पास होल्ड करेंगे। तो इनका कहना सिंपल सा है कि ये बहुत अनलाइकली है, और ऐसा मतलब कि ऐसा नहीं बोला जा सकता कि ऐसा कुछ आउट ऑफ द क्वेश्चन चीज़ हो गई है। मतलब आप सिंपल ये कह सकते हो कि वो अभी मानने को तैयार नहीं कि जो बैंक्स हैं वो इस चीज़ को करेंगे, और अभी फिलहाल उनका कोई प्लान भी ऐसा मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है अगर बैंक्स होल्ड नहीं करें तो, कि वरना वो हर चीज़ की 12 बजा देंगे। और अगर बिटकॉइन होल्ड करते हैं तो फिर आपको पता है, पर बिटकॉइंस मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अभी जो छोटे बड़े बैंक्स हैं धीरे धीरे उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जैसे हमने अभी पहले न्यूज़ देखी कि अमेरिका का बैंक आ रहा है, तो वो लोग कस्टडीज तो ला रहे हैं, बट देखते हैं कि अब ये लोग अपने पास बिटकॉइन को होल्ड करते हैं या फिर नहीं करते हैं। एज अ सेंट्रल बैंक ट्रेजरी हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे। अगली दोस्तों अभी जो खबर आ रही है दोस्तों वाली है मलेशिया की तरफ से। मलेशिया का दोस्तों एक जो बहुत ही बड़ा बैंक है उसने 19% यहाँ पे स्टेक खरीदे एक क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर। हालांकि ये इन्होंने एक प्राइवेट इक्विटी आर्म के थ्रू यहाँ पे स्टेक को खरीदा गया, जो कि एक लोकल क्रिप्टो एक्सचेंज है उसके अंदर। बट ये बहुत बड़ी बात है, एंड कहीं ना कहीं जो बैंकिंग सेक्टर उस पर खतरा तो मंडरा ही रहा है। तो अगर वो क्रिप्टो के साथ जुड़ के काम करते हैं तो हो सकता है उनका जो भविष्य है वो भी यहाँ पे बचा रहे। एंड 19% स्टेक खरीदना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर उस एक्सचेंज को कोई भी मदद चाहिए तो बैंक पीछे से मदद कर सकता है, क्योंकि वो भी उसका एक पार्ट बन चुका है, जो कि 19% उसके अंदर है। अगली और दोस्तों जो आखिरी खबर आ रही है दोस्तों वो भी आ रही है एलोन मस्क की तरफ से। एलोन मस्क ने दोस्तों यहाँ पर सीधे सीधे सुना दी है फ्री वॉलेट को, क्योंकि फ्री वॉलेट ने क्या करा, जैसे डॉगी कॉइन का भी यहाँ पे चल रहा था तो उसने अपनी सारी चीज़ें लगा दी, और वहीं पे नीचे एलोन मस्क आ गया और कहा कि भैया आपका ऐप तो बिल्कुल ही अटकता है, ख़राब है, मतलब इस तरीके से सारी चीज़ें करता है। और इवन दैट उसके बाद भी वो नहीं रुके, और उसके बाद उन्होंने बोला कि आप लोगों को ऐसा कहीं भी अपना पैसा नहीं रखना चाहिए जो कि आपको प्राइवेट कीज प्रोवाइड नहीं कराता है किसी भी कॉस्ट के ऊपर। तो यार ये एक बहुत बड़ी बात है, यानी कि इससे समझ आता है कि जो एलोन मस्क है वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ पाए, और सारी चीज़ उनके सामने है। तो आप थोड़ा सा संभल के रहिएगा, क्योंकि अभी जैसे जैसे बुल मार्केट आएगा बहुत सारे नए ऐसे वॉलेट्स भी सामने आएंगे जो कि आपको बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं। बट थोड़ा ध्यान ये चीज़ रखिएगा बिल्कुल भी कि अभी जितनी भी ये सब चीज़ें होंगी आपको हमेशा प्राइवेट की चाहिए। अगर प्राइवेट की नहीं है मतलब इस पूरे फील्ड का ही आप ये चीज़ समझ सकते हो, नॉट योर कीज, नॉट योर बिटकॉइन और नॉट योर क्रिप्टो। तो ये चीज़ ध्यान रखें। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो डिसलाइक करेगा। चैनल पर दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक करें, ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मिलता है आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।